एक नवयुवक आदमी था। नवयुवक अपने आप को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे, बहुत ज्यादा उन्नति करना चाहते थे, बड़ी सक्सेस को पाना चाहते थे। लेकिन एक बात है, जो सक्सेस शॉर्टकट कभी भी नहीं है और कुछ लोग उसको शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जुआ खेलने की राह अपना लेते हैं, कुछ लोग साइबर क्राइम करने लग जाते हैं कि जो है लोगों को छल करने का काम करेंगे, फोन करेंगे, ये करेंगे, आपका पिन नंबर दो, एटीएम दो, पेटीएम दो, ऐसा कर पुरा करके गूगल का दो, ये दो, लूटने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग अमीर होने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन कभी भी अमीरी का या सफलता का शॉर्टकट कोई भी राह नहीं है। युवक संत के पास जाता है और जा करके संत से पूछते हैं कि गुरुदेव, मुझे ऐसा कुछ आप उपाय बताओ जिससे मैं बहुत सफल हो जाऊं, बहुत सारा धन कमा लूं। गुरुदेव ने एक बात उनसे कही कि तुम एक काम करो, एक ये पहाड़ी है, उस पहाड़ी में जाओ, वहां पे छोटे छोटे पत्थर बहुत हैं, छोटे छोटे कंकड़ हुआ करता था और पहाड़ के थोड़ा ही आगे नीचे पे समुद्र था, बहुत बड़ा समुद्र था और पहाड़ी पे बहुत ज्यादा अक्सर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। तो उस कंकड़ में से एक कंकड़ तुमको ऐसा मिलेगा जो थोड़ा गर्म होगा और वो कंकड़ तुमको अगर मिल गया और उस कंकड़ को, तो फिर जिस चीज को तुम छुआओगे वो सब सोना हो जाएगा। युवक बहुत खुश हो गया कि अरे मुझे केवल उस कंकड़ को ढूंढना है। युवक बड़े खुशी खुशी जाके देखते हैं, वहां जाके देखते हैं तो इतना सारा कंकड़ 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 कंकड़। युवक थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर भी हार नहीं मानता है, कोशिश करता है कि चलो इस कंकड़ों को अब मैं इसमें सबको छू छू करके देखूंगा, जो गर्म होगा वही जो है मेरे किस्मत को पलट के रख देगा। युवक ने काम शुरू किया, सभी कंकड़ों को छूता, सब कंकड़ों को छूता, देखता सभी ठंडा है। तो युवक ने दिमाग लगाया कि एक काम करता हूं, इसमें अलग करता जाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, समुद्र नीचे है, इसमें सबको फेंकता जाता हूं। उसने रोज का काम शुरू किया, जितने कंकड़ मिल रहा था छूता, ठंडा था, फेंक देता। हर दिन का वो काम, रोज का काम उसने बना लिया, छूता फेंक देता, छूता फेंक देता, ठंडा है फेंक देता, क्योंकि रोज उसको यही काम है, सवेरे से शाम तक। क्या है, सफलता का शॉर्टकट चाहता था। रोज ये काम करने लग गया, धीरे धीरे करते 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 15 दिन बीत गए, महीने भर बीत गए, फिर 1.5 महीना बीत गया, फिर भी हार नहीं मान रहा था। 2 महीना बीत गया, करते 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 2 महीना बीत गया, फिर भी हार नहीं मान रहा था। कंकड़ को ढूंढने की लगातार कोशिश ही करता जा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसा करते 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 अब उसको गर्म कंकड़ मिल गया। गर्म कंकड़ मिला तो सही, लेकिन आदत हो गया था कि बस फेंकना उठाना है, फेंकना है, रोज का आदत हो गया था, उठाना है फेंकना है, उठाना है फेंकना है। उसने क्या किया, उस गर्म कंकड़ को भी उस रोज की आदत के चक्कर में उसको भी फेंक डाला। अब गलती क्या हो गया कि पहले से जितने कंकड़ थे उसको समुद्र में फेंका हुआ था, अब उसी कंकड़ को, जो एक ही कंकड़ था उसमें, उस कंकड़ को भी उठा के फेंक डाला, क्योंकि रोज की वो गलती थी। होता क्या है, आपके जीवन में भी एक से बढ़कर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। वो संत जी उनको यही सिखाना चाहते थे उसके माध्यम से कि आपके जीवन में हर अलग अलग समय में अलग अलग आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जवानी ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर आप चीजों को समझ जाओगे तो आप कभी भी उस कंकड़ को उठा के नहीं फेंकोगे। इसका मतलब इस कहानी से सीधा सीधा आपको ये सीखना है, आप अपनी जिंदगी में जो भी अभी वर्तमान में अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखे, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ छोड़ के आप रोज चले जाते हो, रोज अपने समय को रोज आप खत्म करते जा रहे हो, रोज अपने कंकड़ रूपी रोज का समय को आप वेस्ट किए जा रहे हो। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है उस समय को भी आप नहीं ध्यान देते हो और उसको भी फेंक देते हो। उसी युवक की तरह उस गर्म कंकड़ को भी उसने फेंक दिया समुद्र में। आप उसी प्रकार से अपने समय को रोज के रोज वेस्ट किए जा रहे हो और आप अपने खुली अपॉर्चुनिटी को ध्यान नहीं देते हो। इस कहानी से आपको यही सीखनी है। मैं आज आप सब लोगों को ऐसे ही अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूं। ये च्यवन स्वदेशी केंद्र आज आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
आप उस दिन पछताओगे जिस दिन आपके गांव में आप जो खोलना चाह रहे थे और कोई दूसरे ने खोल लिया। जिस तहसील में आप रहते हो और उस तहसील में आप नहीं खोल करके किसी दूसरे ने खोल लिया, या आप जिस जिले में रहते हो आप जो ना खोल के किसी तीसरे ने खोल लिया, और आप एक नई बिजनेस की लगातार तलाश कर रहे हो और फिर भी आपको कोई बिजनेस नहीं मिल रहा है, आपको कोई व्यापार नहीं मिल रहा है, और रोज आप नई नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो, और ये आज अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है इतनी बड़ी च्यवन स्वदेशी केंद्र का, और उस बच्चे की तरह आपने भी उस युवक की तरह फेंक दिया उस अपॉर्चुनिटी को, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप केवल फिर पछतावा ही आपके हाथ में रहेगा। वो कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए होत क्या, फिर पछताने से कुछ भी नहीं होता है। तो आपसे अपनी जिंदगी में आप भी डिसीजन ऐसा लो कि आप कभी भी पीछे मत रहो, क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी अब आपकी भी है। इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो ये समाज आगे बढ़ेगा, ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। जब आप आगे बढ़ते हैं तो अपने साथ में 50 को, सैकड़ों को आगे बढ़ाते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को रोजगार देते हो, लोगों को काम देते हो, तो आपका आगे बढ़ना जरूरी है। गरीबी को खत्म करना आपकी जरूरी है, और भारत को अब समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं बस इतना चाहता हूं, आप आगे बढ़ो, अपने अपॉर्चुनिटी को पहचानो, इधर उधर मत भटको, किसी विदेशी कंपनियों के जाल में मत फंसो। ये विदेशी कंपनियां अपने जाल में फंसा करके पूरे भारत को लूटते आ रहे हैं और भी लूटना चाहते हैं। आपको लूटने से बचाने के मैं हर प्रयास में लगा हूं। आप बचे रहेंगे, यही शुभकामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नया व्यवसाय प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र का ग्राम, तहसील एवं जिला स्तर पर फ्रेंचाइजी के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333 और 9516264444 पर। श्री च्यवन।